नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अंकुर आपके साथ कुछ नई चर्चाओं को लेके। भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे को कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। उनकी हर एक राज, हर एक कहानी के अंदर हमें कुछ ना कुछ उपदेश मिलते हैं। उनके कहे हुए उपदेशों के अनुसार ही हम कई बार देखते हैं छोटी छोटी असफलताओं से हम निराश हो जाते हैं, जबकि वो असफलताएं हमारे जीवन में बहुत कुछ मायने भी नहीं रखती है। कभी देखा है किसी पंछी को? वो अपने बच्चों के लिए तिनका तिनका करके घोंसला बनाता है। ना जाने उसे उस घोंसले को बनाने के लिए कितने दिन, कितने महीने लग जाते, पर प्रकृति के एक प्रकोप के पीछे जैसे कि आंधी और तूफान आ जाते हैं और वो घोंसला तिनका तिनका करके ही बिखर जाता है। पर क्या उस पक्षी को विलाप करते हुए देखा है? जबकि वो घोंसला उसके जीवन में बहुत बड़े मायने रखता है। वो उसके लिए उसकी शेड का काम करता है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो विलाप नहीं करता है। शायद करता भी हो कुछ समय के लिए, पर तुरंत खड़ा होता है वापस तिनका तिनका इकट्ठा करके और अपने घोंसले को वापस तैयार करता है और अपने बच्चों को, अपने परिवार को फिर से सुरक्षित करता है। तो हम क्यों मनुष्य इस तरीके से छोटी छोटी असफलताओं के पीछे हार मानकर अपने जीवन को निराश और हताश कर लेते हैं? हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई वृक्ष कुल्हाड़े की एक मार से नहीं कटता है। कभी भी कोई चट्टान हथौड़े की एक प्रहार से नहीं टूटती है। सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अनवरत लगातार प्रयास करते रहने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। यही जीवन का एक परम उद्देश्य बनेगा। स्वीकार करना जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये स्वीकार करना ही तो है जो कि हमें अपने स्तर से उच्च स्तर पे पहुंचाता है, जिस निम्न स्तर पे हम बहुत सारे व्यसनों, बहुत सारी बुराइयों के साथ में लगे हुए होते हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा मन स्वीकार करता है कि नहीं, हमारा पेट भर चुका है, और तभी तो हम अपने आप को रोक देते हैं कि बस अब खाना नहीं खाएंगे। इसी प्रकार जब हमें नींद आती है तो उससे पहले हमारा मन स्वीकार करता है कि मेरा शरीर, मेरा पूरा तन बदन टूट चुका है, थक चुका हूँ मैं। तभी तो हम नींद लेने के लिए या निद्रा के लिए कटिबद्ध होते हैं कि हाँ, अब हम सोएंगे। इसी प्रकार जीवन में जब भी हमें किसी बुरी आदत को छोड़ना होता है, अपने आप से अलग करना होता है, तो हमें इस चीज को स्वीकार करना होगा कि नहीं, बहुत हो चुका। ये जो व्यसन है ये हमें खाए जा रहा है, हम इसके अधीन हो चुके हैं। हमें ये चीज स्वीकारनी होगी। वास्तविकता में लोग कभी स्वीकार करते ही नहीं है कि यह व्यसन व्यसन हमारे को अपने कब्जे में ले चुका है, हम उसके आदी हो चुके हैं। लोग ये मत समझते हैं, अरे ये आदत तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। पर वास्तविकता यही है कि जब वो यह सोच रहे होते हैं कि मैं ये आदत कभी भी छोड़ सकता हूँ, तो वो कभी छोड़ ही नहीं पाते हैं। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि ये बुरी आदत, चाहे वो मदिरापान हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे किसी भी तरीके का बुरा लालच हो, चाहे बुरी नज़र हो, जो कि उनके शरीर को, उनके मन को, उनके चरित्र को खराब कर रही है, ये उन्हें पूरी तरीके से घेर चुकी है। तो उन्हें सबसे पहले स्वयं से स्वीकारना होगा कि हम इस बुरी आदत के चंगुल में हैं। अब हमें इसे किसी भी हालत में छोड़ना हो। जीवन यही तो बताता है, और आप तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब आप स्वीकारने के आदी होंगे। आपका स्वीकार करना ही सबसे बड़ी चीज होगा। क्या हम में से कोई ऐसा है जिसकी परछाई उससे दूर रहती है? नहीं ना। और एक सच्चाई भी है
आपकी बुराई हमेशा आपके साथ होती है। उसी तरीके से जिस प्रकार आपकी परछाई हमेशा आपके साथ होती है। जब हम अकेले होते हैं, सुनसान बियाबान किसी जगह पे होते हैं जहाँ अंधेरा हो, और वहाँ अगर आपकी हल्की सी भी परछाई आपको दिखती है, तो कई बार क्या आपको भय नहीं लगता? क्या आप डरते नहीं हैं? शायद कुछ लोग नहीं डरते होंगे, पर बहुत लोग डरते भी हैं। तो उसका क्या मार्ग देखते हैं आप? आप यही तो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से किसी उजाले एरिया के अंदर पहुंचा जाए, जहां ऐसी जगह पे पहुंचाया जाए जहां पे उजाला हो, जहां प्रकाश हो, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। उसी प्रकार से जब आप स्वयं के साथ अकेले होते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि मैंने कितनी बुराइयां की है, और आप अंदर ही अंदर भयभीत होते हैं, क्योंकि वह समय आपको अपने आप को तोलने देने का समय है। आप पहचान जाते हैं कि ये कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये बुराइयां मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो उसका क्या मार्ग है? सत्कर्मों की श्रेणी में आना, अच्छे कर्म करना। जहाँ फिजिकली मैं देखूं कि प्रकाश की तरफ जाना मतलब उजियारे में जाना अपने आप को सुरक्षित करता है किसी भी अनभिज्ञ बुरी ताकत से या बुरी चीज से बचने के लिए। उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी बुराई को एक बार देख लेता है, जो कि बुराइयां उसके हमेशा साथ में होती है, तो वह प्रकाश उसको बताता है कि उसको सत्कर्मों की तरफ जाना है। उसको अपने मन को शुद्ध करना है, अपने अंदर आत्मीयता लानी है, अपने अंदर वो जजमेंटल पावर लेके आनी है, जो जजमेंटल पावर उसको सदैव अच्छे कार्यों में लगाए रखे। उसको हमेशा अपने आप को सचेत रखना होगा, शुद्ध मन से किसी भी कार्य को करना होगा। और ये वास्तविकता है, अगर आपके द्वारा किसी भी तरीके से शुद्ध मन से किया हुआ जो कार्य है, वह सदैव आपके और पूरे समाज के लिए हितकर होगा। वह कभी भी आपको हारने नहीं देगा, आपको विलाप नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आपका मन शुद्ध है, आप स्वयं शिव हैं, आप स्वयं कृष्ण हैं। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ, प्रतिक्रिया की कहानी। प्रतिक्रिया आखिर क्या होती है? कहीं दूर एक नगर में एक राजा के यहाँ व्यापारी काम करता था। उस व्यापारी को उस सुबह राजा से भेंट करने जाना था, तो तैयार हुआ, अच्छे आभूषणों से राजा की भेंट अपने साथ ली, और घर से निकलने को ही था कि एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया। बिल्ली का रास्ता काटना था, और व्यापारी के मन में अजीब से ख्यालात आने लग गए। वह भयभीत हो गया, वो डर गया। डरने के बाद उसने सोचा कि कुछ उचित घड़ी का वेट करता हूँ, उसके बाद निकलूंगा और राजा से मिलूंगा और उन्हें ये भेंट प्रस्तुत करूंगा। पर कुछ समय बाद ही वह वाहन जो उसे राजा के यहाँ लेकर जाता, वह वाहन निकल चुका था। वह राजा के पास पहुंच नहीं पाया, और राजा को इससे बहुत बुरा लगा, क्योंकि राजा का समय इससे बर्बाद हुआ था। उसने उस व्यापारी के सारे व्यापार को बंद करवा दिया। जब व्यापारी को यह पता लगा, तो वह इसका कारण उस बिल्ली को समझने लगा, और बिल्ली को तो वो कुछ कर नहीं सकता था। तो वो अपने घर गया और अपनी बीवी के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसको बुरा भला कहने लगा। उसकी बीवी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अपने मायके को चल दिया। वहीं एक दूसरा व्यापारी, उसके साथ में भी यही प्रतिक्रिया हुई। उसका रास्ता भी एक बिल्ली ने काटा, पर उसने इम्पोर्टेंस उस बिल्ली को नहीं दी, उसने इम्पोर्टेंस दी अपने कार्य को। वह वहां से निकला, वाहन में बैठा और सीधा राजा के पास जाकर राजा से भेंट की, उनको भेंट प्रस्तुत की, और राजा उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उससे मिलने के बाद में राजा ने उसको आभूषण दिए, वस्त्र दिए, और उसको व्यापार को आगे बढ़ाने की अनुमति भी दी। प्रारब्ध देखिए, वह वापस अपने घर को जाता है तो उसके हाथ में वस्त्र और आभूषण होते हैं। आभूषण अपनी बीवी को देने के लिए, वस्त्र अपने बच्चों को देने के लिए। चारों ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना आप?
दोनों के साथ एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। उनका प्रारब्ध एक ही था, पर दोनों ने किस प्रकार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देकर अपने प्रारब्ध को परिवर्तित किया। जीवन भी प्रारब्ध से ज़्यादा आपकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर होता है। आप किस तरीके से एक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर निर्भर होता है। तो व्यक्ति को प्रारब्ध से ज़्यादा अपने कर्म, अपने एक्ट, अपनी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहना चाहिए। इसलिए सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन आनंदमय रहेगा। मित्रों, क्या कभी आपने एक पात्र में मिश्री और एक पात्र में जल लिया है? दोनों अपना अपना अस्तित्व रखते हैं ना, तो दोनों को मिला दीजिए। दोनों जब एक दूसरे में मिल जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया है, वह आपको लगेगा। और जल अपने आप में और गाढ़ा और भारी दिख रहा होगा आपको, पर जब कोई भी दूसरा व्यक्ति उस जल को चखेगा तो वह समझ जाएगा अब ये जल नहीं रह गया, ये शरबत बन गया है। हमारे त्याग और हमारे बलिदान भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जो इस बात का अनुभव करते हैं वह लोग समझ जाते हैं किस प्रकार हमने अपने परिवार, अपने समाज, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कुछ किया है। व्यक्ति को सदैव ऐसा ही होना चाहिए, जो त्याग करे, अपना कुछ बलिदान करे और अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार के लिए कुछ कर जाए। क्योंकि जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। यह एक वास्तविकता है। उनका बलिदान संसार में, समाज में, उनके परिवार में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा लाता है, अवश्य लाता है। कभी यात्रा पे गए हैं? जाइएगा, और मैं कहता हूँ कि हिमाचल पहाड़ियों में, वादियों में जाइएगा। आप वहाँ देखेंगे कि जो सड़कें हैं, जो पक्के रास्ते हैं और कुछ कच्चे रास्ते भी देखेंगे। तो जो पक्के रास्ते होते हैं वो तो मनुष्य बना देता है, पर कच्चे रास्तों का क्या? कच्चे रास्ते स्वतः ही बन जाते हैं। जब लोग उस मार्ग पर अनवरत चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो वह उनके पैरों के दबाव से वहाँ की घास छिलती रहती है और धीरे धीरे रास्ते खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवन में कभी भी आपको किसी भी मंजिल पर, किसी भी उद्देश्य के तहत कहीं पहुंचना हो तो घबराइएगा मत, रुकिएगा मत कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आपके सामने रास्ता नहीं है। निरंतर चलते रहिएगा, रास्ता स्वतः ही बन जाएगा, वह स्वतः ही तैयार हो जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, परंतु प्राप्त बहुत कम लोग कर पाते हैं। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? सफलता पाने का जो मंत्र है वो बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सही समय, सही मार्ग और सही परिश्रम के साथ में लगना होगा, तभी उसे सफलता मिलेगी। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोहार जब लोहे का कोई भी आइटम बनाता है, कोई भी एक वस्तु बनाता है लोहे का, तो उसको आकार देने के लिए वह लोहे के सही ताप में आने का भी इंतजार करता है और सही जगह पे चोट मारता है और उसको एक आकार देता है, तभी वह सफलता प्राप्त कर पाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में सही विचारों के साथ में, सही समय पर और सही परिश्रम के साथ में प्रहार करना होगा, कोशिश करनी होगी, तभी उसको सफलता प्राप्त होगी। असफलता, जीवन में असफल कौन नहीं होता आखिर, पर हम में से 90% लोग इसी चीज का रोना रोते रहते हैं कि अरे हमारा भाग्य तो बहुत ही खराब है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। आखिर क्यों ऐसा क्यों है कि हम इन सब चीजों के लिए भाग्य को कोसते हैं? क्या हमारे पास में हमारे कर्म कुछ नहीं है? हम उन कर्मों से कुछ साबित नहीं कर सकते?
अरे मैं वहाँ पे होता, आज क्या होता, मैं इस जगह बैठने के लिए नहीं हूँ, मैं कैशियर बनने के लिए नहीं हूँ, मुझे मैनेजर बनना चाहिए था। अरे नहीं यार, ये सब चीजें नहीं है। मैंने वो कर्म किए थे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और मुझे वो कर्म करने चाहिए कि मैं कहीं और किसी उच्च स्थान पे जाकर बैठूं। उसके लिए मुझे मेरे कर्मों को इतना संबल देना होगा, इतना बलवान बनाना होगा। जिस प्रकार एक पुष्प जब वन में होता है तो भी वह खुशबू देता है, जब वह देवी देवताओं के चरणों में चढ़ा होता है तब भी वह खुशबू देता है, जब वह स्त्री की वेणी में होता है तब भी वह खुशबू देता है, और जब उस पुष्प का कोई उत्पाद बन जाता है तब भी वह खुशबू देता है। पुष्प की नियंत्रण में नहीं है कि वो स्त्री की वेणी में होगा, देवताओं के चरणों में होगा, और किसी उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो गया होगा, या उस वन में ही रहेगा। पर उसके नियंत्रण में एक चीज है, लगातार अपनी खुशबू, अपनी महक से अपने चारों तरफ के वातावरण को महकाते रहना। मनुष्य का कार्य भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि वह निरंतर अपने कर्म से बंधा रहे, अपने जीवन को इस प्रकार उन्नत बनाए कि उसके कर्म बोले, उसका स्थान नहीं। वह चाहे जमीन पे बैठा हो, चाहे किसी सिंहासन पे, सदैव लोग जब उसकी तरफ नजर करें तो उनकी आंखों में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार चाहे पुष्प प्रभु के चरणों में होता है, चाहे स्त्री के वेणी में या किसी के गले में, तो हम सब हमेशा क्या देख महसूस करते हैं, अरे वाह महका रहा है, वो तो खुशबू महका रहा है। तो हमें कभी भी जीवन में यह प्रलाप नहीं करना चाहिए कि हमारा भाग्य इस प्रकार का है या इस प्रकार का था या इस प्रकार का रहेगा। नहीं, हमें इस चीज के लिए मजबूत होना चाहिए कि हमारा कर्म किस प्रकार का है, किस प्रकार का था और किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि वही हमारे हाथों में है।